हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल। आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मेमोरी, जिसमें हमारा क्या मेमोरी होता है, उसके कितने टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैंने पहले एक डायग्राम बनाया गया है, आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। ओके, बात करें व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, आपको बेसिकली आइडिया होगी। मेमोरी हमारा क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। वो डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर हो सकता है और टेम्परेरी भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिससे हमारा डाटा क्या होता है, जैसे कि टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, जो कि हमारा कैश मेमोरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कैश मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में भी होता है, जिसमें हमारा डाटा क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर हो सकता है। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा होता है, वहाँ पर हम डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पर हम अपने डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में, प्रोसेस मतलब जब हमारा डाटा इनपुट किया जाता है तो हमारा डाटा होता है सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो हमारा डाटा क्या होता है, हम जब उसको आउटपुट डिवाइसेस पे देखते हैं, सीन करते हैं, तो वो हमारा डाटा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस से हमें देखने को मिलता है, तो वो हमारा डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब डेटा हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा क्या होता है, मेमोरी में सेव हो जाता है। टाइप्स ऑफ बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। व्हाट इज मेमोरी, तो आप बता दीजिएगा। मेमोरी एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पर हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करके, प्रोसेस करके स्टोर कर सकते हैं, वो हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मेमोरी का ज़्यादातर यूज़ तो स्टोरेज डिवाइस में ही होता है। कई प्रकार की चीज़ होती है, जैसे कि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। टाइप्स ऑफ मेमोरी की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कैश मेमोरी, जिसको बोलते हैं हम कैश मेमोरी। हिंदी में बोले तो कैश, इंग्लिश में बोले तो कैश। कैश मेमोरी, आप कैश मेमोरी एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ में लाते हैं, डायनेमिक आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाते हैं, जैसा टिकटॉक हो गया, तो उसमें जितने भी आप रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे हैं, जितना भी रील्स देख रहे हैं, जैसे मेरी वीडियो यूट्यूब पे डली, जो आपका डाउनलोड रहता है डाटा, इंटरनेट तो खर्चा हो जाता है ना। आप जो इंटरनेट लेते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आगे ही एक्स्ट्रा डाउनलोड होता है, एक्स्ट्रा डाउनलोड होता है तभी तो प्रॉपर चलता है। तो जो डाउनलोड रहता है वो हमारा कैश में डाटा चला जाता है, जहाँ तक डाटा हमारा टेम्परेरी स्टोर रहता है, जिसको हम जैसे कि कैच क्लियर करते हैं। कैच क्या कर दो, क्लियर कर दो, आपका फ़ोन क्या प्रोसेस स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ पर हमारा डाटा थोड़ा सा टेम्परेरी स्टोर रहता है। वो डाटा हमारा सिर्फ जो डाउनलोड चीज़ें होती हैं वही हमारी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारा कैश मेमोरी होता है, जहाँ पर हम परमानेंटली डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टाइप्स हमारा है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी है, जहाँ पर हम परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं कर सकते। परमानेंटली भी होता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे। प्राइमरी मेमोरी वैसे तो टेम्परेरी डाटा यूज होता है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी आपको दी जा रही, प्रोवाइड की जाए, तब तक वहाँ पर प्राइमरी मेमोरी हमारी काम करेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपकी ऑफ हो जाएगी, आपकी प्राइमरी मेमोरी वर्क नहीं करेगी। प्राइमरी मेमोरी में आपका डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं रह सकता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में आपका डाटा परमानेंटली स्टोर रह सकता है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी ड्यूरेबल भी होती है क्योंकि वो टिकाऊ होती है, और पोर्टेबल भी होती है। ड्यूरेबल ऐसे क्योंकि उसमें धूल मिट्टी नहीं जाती है, वो अच्छे से पैक होते हैं डिवाइस। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी वो हमारी पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल का कहने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है, और इनका यूज बहुत सिंपल होता है, इट इज इजी टू यूज। ये आसानी से यूज भी करी जा सकती है। ये जो डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी, इनको आसानी से हम यूज कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कैरी करना आसान रहता है, ईजी रहता है, यूज करना भी आसान है। कहीं भी जेब में रख लो, छोटी सी पेन ड्राइव में रख लिया और ले चले गए कहीं पर, ठीक है। बात करें हम व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। मैंने कैश मेमोरी क्लियर कर दी। कैश मेमोरी जैसे कौन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, वो हमारी कैश मेमोरी होती है। बात करें अगर प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जहाँ पर हमारा डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। जैसे कि हमारा एक हो गया, इसका टाइप होता है रैम और रोम। ये हमारी दो प्रकार की होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। बात करते हैं हम रैम की। व्हाट इज रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिखेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे इसलिए कहते हैं, जैसे कि हम एमएस वर्ड पे कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, कोई टेम्पलेट्स क्रिएट करें, कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी रन प्रोसेस में रहती है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी तब तक आप काम करते रहोगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपका काम खत्म हो गया। जब आप सेव करोगे तो वो हमारा जो डाटा होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे ही हमने सेव करा तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं।
और लेकिन रन में जो हम टेम्परेरी जो हम डायनेमिक पर्पस मतलब जो हम करंट टाइम पे जो काम करते हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव करते हैं, जैसे मैंने अभी ये लाइन खींची और फिर मैंने अंडो करा रीडो करा यूज़ कर रहा हूँ, लाइन आ रही जा रही, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, रैम में वर्क हो रहा है। ये डाटा मेरा परमानेंटली स्टोर जब तक नहीं होगा तब तक मैं सेव नहीं करूँगा। जब तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही तब तक है, जब इलेक्ट्रिसिटी चली आएगी डाटा मेरा सारा रेज हो जाएगा। अगर मैं सेव कर लूँगा तो डाटा मेरा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी टू टाइप्स की होती है, एसआरएम और डीआरएम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीआरएम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी क्या होती है, स्टैटिकली ये हमारी क्या होती है, कम रिफ्रेश करती है। कम रिफ्रेश मतलब थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करेंगे। डायनेमिक हमारा जो भी डायनेमिक हम चेंज करते हैं, कुछ भी अगर हमारा प्रेजेंट टाइम पे अगर कुछ चेंज हो रहा है तो हमारा क्या है, डायनेमिक, ये बहुत जल्दी रिफ्रेश होती रहती है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को डायनेमिक मतलब करंट टाइम पे हम कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं। ये हमारा एसआरएम होता है। अगर हम बात करें रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी टाइप की होती है। इसमें लेकिन कुछ चीज़ें स्टोर रहती है परमानेंट। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरत तो होती है, साथ में अगर नहीं भी जरूरत है कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई तभी आप इस पर वर्क कर पाओगे। जैसे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कंप्यूटर वर्क करता है, तो एंड्रॉइड है, लाइनेक्स है, मैकओएस है, ये हमारा रैंडमली स्टोर रहता है। जैसे किसी कंप्यूटर का डेट, टाइम, दिन और जो टेम्पलेट जो फोटो होती है, जैसे कुछ भी, जैसे हम वॉल पेपर होता है, जो भी हम फोटो लगाया है मैंने, मेरा वही डिजाइनिंग आता है, वही फॉन्ट आती है ना, स्ट्रक्चर आता है, वो जो हमें प्रोवाइड करता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी में हमारा सेव हो जाता है। रीड ओनली मेमोरी में हमारा क्या होता है, ये हमारी 3 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारा PROM, एक होता है EPROM, एक होता है हमारा EEPROM। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होता है इरेजेबल और बाकी यही है। ये होता है इलेक्ट्रिकली बाकी पूरा ये है, ठीक है, ये पूरा और ये। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं EPROM, इरेजेबल, E फॉर इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। E है हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, एक बार आपने कोई भी डाटा सेव कर दिया, उसमें रीड की प्रक्रिया होती है, राइट की प्रक्रिया नहीं होती। फिर हमारी चीज़ें अपडेट करेंगे। जब कहते हैं ना पहले चीज़ें बन जाती है फिर धीरे धीरे अपडेट कर जाता है। तो होता ये था, जो भी डिवाइस उसमें अगर एक बार डाटा स्टोर हो गया तो दोबारा अगर हम रीयूज में लाना चाहते हैं तो हमें फिर से परचेस करनी पड़ती थी, जिससे कॉस्टली हो जाता था, कभी टाइम भी एफर्ट होता था। मतलब टाइम एफर्ट हो ही रहा, आप ले जाओ फिर से चीज़ें, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है कि एक ही डिवाइस में इनपुट आउटपुट वाला प्रोसेस है, फिर से हम क्या कर सकें, सीन कर सकें डाटा को, फिर से उसमें रीड करें और राइट करें। तब हमारा आया इरेजेबल। इरेजेबल मतलब एक पराबैंगनी किरण होती है जिसके द्वारा आपका जो भी डाटा राइट पड़ा है, जो भी आप रीड करते हो, डाटा देखते हो, जो भी मूवी वगैरह आपने सेव कर ली, उसको इरेज कर देगी पराबैंगनी किरण। लेकिन ये हमें कैप्टन जाके काम कराना पड़ता था। अब क्या चल रहा है करंट टाइम पे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब ये, आप USB लगाया, पेन ड्राइव लगाया, उसके बाद आप इलेक्ट्रिकली इंटरनेट में जैसे आप गए, कुछ भी डाउनलोड करना डाउनलोड कर लो, फॉर्मेट करना फॉर्मेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली मतलब आपने जैसे ही फोन में लगाया, इलेक्ट्रिसिटी उसको पास होगी, आप डाटा को इरेज भी कर सकते हो और फिर से रीड राइट की प्रक्रिया कर सकते हो। इसलिए EPROM का काम किया जाने लगा। बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना आपको क्लियर नहीं है तो अगर कुछ भी अगर मिस्टेक हो या फिर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझको कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहां पर हम डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारी ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ये जो हमारी थी इंटरनल थी, ये बात आती है सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारी एक्सटर्नल है। बाहर से लाओ, मार्केट से खरीदा, अच्छी डिवाइस, अच्छी कंपनी खरीदा, स्टोरेज स्पेस भी होता है। जैसा आप स्टोरेज स्पेस लेना चाहोगे, KB, MB, TB, तो जितना आप स्टोरेज स्पेस लेना चाहोगे उतना आप स्टोरेज स्पेस ले सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इनको परचेस करने के साथ आप इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट बात आती है हमारी हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क हमारी ऐसी डिवाइस है जो हमारी ड्यूरेबल, पोर्टेबल के साथ साथ इट इज टू यूज़ है। इसको एक्सटर्नल लगाते हैं, पूरी पैक होती है हार्ड डिस्क। इसका एक अलग ही टॉपिक है, मैं जब इसको एक्सप्लेन करूँगा तब आपका फिर से एक वीडियो बनेगा व्हाट इज हार्ड डिस्क, उसमें मैं डिटेल में इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क इन हार्ड डिस्क
वो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। हार्ड डिस्क में आप ये समझ लिए डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, डिस्क में जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क है उसका सी ऐसा होता है, और हमारा जो हार्ड डिस्क का जो डिस्क है वो हमारा के रहता है, और कॉम्पैक्ट डिस्क और डिस्क डीवीडी, सीडी और ब्लूरे डिस्क, इन सब का डिस्क जो होता है वो हमारा सी होता है लास्ट में। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें रीड और राइट दोनों प्रक्रिया होती है। रीड भी है, आप डाटा को रीड कर सकते हो, आप डाटा को राइट भी कर सकते हो। हार्ड डिस्क आपको एक्सप्लेनेशन आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने नेक्स्ट टॉपिक पे एक हार्ड डिस्क का एक प्रॉपर वीडियो होगा जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल आपको समझाया है। सीडी जो होता है वो हमारा मार्केट में देखते होंगे, पहले की हमें बड़ी आकार की सीडी आती थी, अब दिन प्रतिदिन छोटी होती है। दिन प्रतिदिन छोटी होने का कारण यही है, उसमें रीड और राइट की प्रक्रिया जोड़ दी। पहले हमारा राइट की प्रक्रिया नहीं थी, पहले सिर्फ ऑनलाइन डाटा को रीड कर सकते थे, देख सकते थे। अब क्या है, आप डाटा को उसमें राइट भी कर सकते हो, और फिर से आप मूवी फिर से स्टोर करके फिर से आप उसको सीन कर सकते हो। अब तो लेकिन दिन प्रतिदिन इनका भी काम खत्म होता जा रहा है। हार्ड डिस्क का तो यूज हो रहा है, हार्ड डिस्क में भी अब एसएसडी यूज होने लगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो भी हार्ड डिस्क का एक टाइप से। हार्ड डिस्क में साटा पाटा SCSIRT, स्मॉल कॉम्पैक्ट सिंगल डिस्क। तो ये बहुत सारे इसमें भी इसके भी टाइप्स आते हैं। तो इसमें हमारा एक टाइप होता है लास्ट टाइप SSD, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। हम बात कर रहे हैं डीवीडी की। डीवीडी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सीडी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन। और डीवीडी में हमारा क्या होता है, डाटा स्टोर करने का काम होता है, जिसमें रीड राइट की प्रक्रिया अब हमारी आ रही है। उसके बाद होता है ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क का काम होता है कोडिंग, एक ब्लू कलर की एक सीडी होती है जिसमें हम रीड राइट की प्रक्रिया होती है। ये तीनों एक सिमिलर तरीके की दिखती हैं, दिखने में इनका जो आकार होता है, साइज होता है, चित्र होता है, डायग्राम होता है, वो दिखने में सेम होता है। दिन प्रतिदिन आकार इनका छोटा भी कर दिया जा रहा है, पहले बड़ी बड़ी होती थी, अब हमारी पतली हो गई है। इसके साथ ही साथ हमारी फ्लैट ड्राइव भी आती है, फ्लैट डिस्क आती है, बड़ी सी मेटल की, उसमें मैग्नेटिक पदार्थ लटका हुआ होता है, वो भी हमारी आती है फ्लैट डिस्क। बात होती है, हम बात करें पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव आप अच्छे से जानते हो, पेन ड्राइव छोटी सी डिवाइस होती है, उसको जेब में कैरी करना आसान होता है, जिसका एक और नाम है USB। इसके बाद होता है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें 2 स्क्रॉल ऐसे बना होता है, कुछ इस तरीके का बना होता है। यहाँ पे इससे टेप निकलता है, और इसमें टेप में जो भी होता है इसी में रीड्स होती है। यहाँ से डाटा पूरा स्टोर होता है, और रीड इसमें सिर्फ ऑनली रीड की प्रक्रिया होती है। डाटा एक बार देख लो, अच्छा राइट भी हो जाता है, लेकिन राइट करने के लिए फिर आपको कैफे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मशीन के द्वारा वापस फिर से रील्स आपको करनी पड़ेगी। अगर हाथ से करोगे तो ढीली हो जाती है, टेप या फिर क्या होता है टूट जाता है, तो आप हाथ से मार रहे तो ज़्यादा ठीक है। इसका यूज़ पहले करा था, अब दिन प्रतिदिन इसका यूज़ कम करेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ करा रहा है वो USB डाटा को इनपुट और आउटपुट के लिए, और हमारा हार्ड डिस्क की जगह SSD यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको व्हाट इज मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।